एक छोटे से गांव में एक कदीम और वीरान घर मौजूद था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग इस घर के करीब जाने से भी डरते थे। मगर एक दिन एक नौजवान लड़की आयशा ने हिम्मत की और फैसला किया कि वो इस घर की हकीकत जांचने जाएगी। आयशा को अपने वालिदैन की कहानियां याद आएं, जो कहते थे कि घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो हमेशा लोगों को धोखा देती थी। वो चाहती थी कि कोई उसके पास आए, मगर जब लोग आते तो वो उनको गमराह कर देती। आयशा ने सोचा कि वो उस कहानी का पता लगाएगी। रात के वक्त आयशा घर के सामने पहुंची। चांद की रोशनी में घर का मंजर डरावना था। उसने दरवाजा खटखटाया, जो आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि दीवारें पुराने तस्वीर से भरी हुई हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वो घर के अंदर गई, उसने महसूस किया कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो घर की छानबीन करने लगी। अचानक एक कमरे से सरगोशियां सुनाई दी। वो घबरा गई, मगर अपनी तजस्सुस की वजह से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ी आईने के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोली, आओ मेरी प्यारी, तुम्हें इंतजार था। आयशा ने खौफ के मारे पीछे हटना चाहा, मगर औरत ने उसे रोका। मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपी कहानी जानती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। आयशा ने सोचा कि ये सब कुछ एक ख्वाब है, मगर जब औरत ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो हकीकत में अपनी जगह खड़ी थी। आयशा ने औरत से पूछा कि वो उसे क्यों बुलाती है। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो खुद भी एक वक्त में जवान थी, मगर उसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे खो दिए थे। वो आयशा को ये सिखाना चाहती थी कि जिंदगी की हकीकत को कैसे समझा जाए। आयशा ने हिम्मत करके औरत के साथ बातचीत की और उसके तजर्बात सुने। वक्त गुजरने के साथ आयशा ने महसूस किया कि ये औरत दरअसल एक आसीब नहीं, बल्कि एक भूली बसरी रूह है जो किसी को अपनी कहानी सुनाकर सुकून हासिल करना चाहती है। आखिरकार जब सुबह हुई तो आयशा ने देखा कि बूढ़ी औरत की आंखों में एक सुकून आ गया है। उसने आयशा का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी कहानी को सुनकर मुझे आजाद कर दिया। अब मैं जा रही हूँ। आयशा बाहर आई और उसने घर के दरवाजे को खोला। सुबह की रोशनी ने घर को रोशन कर दिया। अब वो खौफनाक नहीं लगता था। उसने फैसला किया कि वो इस कहानी को गांव के लोगों के साथ बांटेगी, ताकि लोग खौफ को छोड़कर मोहब्बत और समझदारी से जिंदगी गुजार सकें।